विज्ञान के अनियंत्रित प्रयोग से धरती की तरह अंतरिक्ष में भी प्रदूषण फैल रहा है, जिसने शायद मानवेतर प्राणियों यानी एलियंस को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अंतरिक्ष में मनुष्य के सबसे बड़े केंद्र आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास कथित एलियन शिप देखे जाने की घटनाएं बढ़ गई है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि अंतरिक्ष में फैले कचरे से मानवेतर प्राणियों यानी एलियंस भी चिंतित होने लगे हैं। हाल ही में परग्रही प्राणियों के यान अर्थात एलियन शिप को आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास फिर से देखे जाने की खबर है। इस बार रहस्यमय एलियन शिप रूसी कैप्सूल सोयूज MS-17 के नज़दीक देखा गया। रूस के सोयूज MS-17 कैप्सूल के कैमरे में एक अज्ञात यान दर्ज किया गया। यह बेहद रहस्यमय था, जिसके आगे एक बड़ी लाइट थी जिसमें से रोशनी निकल रही थी। यान के पीछे की तरफ 4 से 5 रोशनियों की कतार थी। दूर से यह 6 डिब्बों वाले यान की तरह दिखाई दे रहा था। जिस समय सोयूज MS-17 के कैमरों ने इस कथित एलियन शिप का वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस समय यह कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उतर रहा था। इस कथित एलियन शिप की घटना को अक्टूबर माह में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। आइए अब हम बात करते हैं ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाहरी अंतरिक्ष में शोध के लिए मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक स्थान है। इसको पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण 1998 में शुरू हुआ था और इसे बनने में लगभग 14 साल का समय लगा था। ISS विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त प्रयास है, जिसमें अमेरिका की नासा के साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कनाडा की कनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी का योगदान है। ISS पृथ्वी से करीब 350 किलोमीटर ऊपर 27.74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसमें 3 से 4 लोगों के लिए स्थान है। यह अंतरिक्ष में स्थित एक वेधशाला के तौर पर कार्यरत है। इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष के माहौल में रहकर काम करने का मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष में बढ़ रहे मानवीय कूड़े के बारे में। 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया का पहला स्पुतनिक नाम का कृत्रिम उपग्रह सोवियत संघ ने छोड़ा था। इसके बाद से अंतरिक्ष में मनुष्य की गतिविधियां बढ़ती चली गई। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से निकलने वाले कंट्रोल स्टेशन, रॉकेट पार्ट्स, मृत उपग्रह, खोए हुए अंतरिक्ष यात्री के उपकरण ही अंतरिक्ष में 95% कूड़ा फैलाते हैं। अंतरिक्ष का कूड़ा सैकड़ों वर्षों तक बरकरार रहता है। स्पेस ट्रैक के आंकड़ों के अनुसार रूस और चीन के बाद अमेरिका सबसे अधिक अंतरिक्ष में फैले कचरे के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान जब चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने 100 से ज़्यादा चीज़ें चांद पर छोड़ी थी, तब से अब तक चांद पर 190 टन मनुष्य निर्मित कचरा बिखरा पड़ा है। अंतरिक्ष में मनुष्य द्वारा लगभग 2.5 लाख किलोग्राम कचरा फैलाया गया है, जिसमें भारी धातु, मशीनरी, कार्बन फाइबर और दुर्घटनाग्रस्त ऑर्बिटर शामिल है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक अंतरिक्ष का कचरा भारी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसे अगर पृथ्वी की कक्षा से साफ नहीं किया गया तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से मनुष्य के छोड़े हुए उपग्रहों को भारी नुकसान होने की आशंका है, जिससे करोड़ों अरबों का नुकसान हो सकता है। अगर यह किसी वायुयान से टकरा गया तो लोगों की जान भी जा सकती है। अगर यह कूड़ा किसी मानवीय उपग्रह से टकरा जाए तो मोबाइल तथा GPS नेटवर्क चौपट हो सकते हैं। 10 सेंटीमीटर से बड़े 29,000 टुकड़े पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। इनकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है, जो कि यात्री विमानों की स्पीड से लगभग 40 गुना ज़्यादा है। अंतरिक्ष के कचरे की स्पीड की वजह से इसका छोटे से छोटा टुकड़ा भी विमान या उपग्रह को नष्ट कर सकता है। अंतरिक्ष के कचरे से पैदा हुए खतरे को भांपते हुए ESA यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने क्लीन स्पेस मिशन की योजना बनाई है, लेकिन इसके लिए दुनिया के दूसरे देशों की सहमति भी ज़रूरी है।
अंतरिक्ष का यह कूड़ा अगर मनुष्यों के लिए इतना खतरनाक है तो क्या यह परग्रही प्राणियों की गतिविधियों के लिए भी उतना ही खतरनाक हो सकता है? शायद यही वजह है कि आईएसएस के पास कथित परग्रही यानों के देखे जाने की घटनाएं बढ़ गई है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।